कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कुछ देखते देखते अचानक कोई तकलीफदेह तस्वीर सामने आ जाए, एक लम्हे के लिए दिल दुखता है और फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। बस आज हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी की मुश्किल को सिर्फ देख लेना और उसे सच में अपने अंदर महसूस करना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। और यही आज के हमारी गुफ्तगू का असल मरकज है। ये जुमला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची समझ सिर्फ दूर से देखने से नहीं आती, बल्कि जज्बाती तौर पर जुड़ने से आती है। ये एक दावत है कि आंखें जो देखती हैं ना, उससे कहीं आगे बढ़कर दिल से महसूस किया जाए। इस बात को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसी की तहों को खोलने वाले हैं। तो चलें इस बुनियादी फर्क की बात करते हैं, देखने और महसूस करने में। बज़ाहिर तो ये सिर्फ दो लफ्ज़ हैं, लेकिन असल में ये समझने की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया ऐसी है जो हमें दूर रखती है, महफूज फासले पर, और दूसरी दुनिया सीधा हमें इंसानी तजर्बे के बीचों बीच ला खड़ा करती है। देखते हैं कि इनमें असल फ़र्क है क्या। तो यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम अपने इर्द गिर्द कोई मुश्किल देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक तमाशाई बनकर रह जाते हैं, या हम खुद को इस मंजर से जुड़ने, उसे महसूस करने की इजाजत देते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है, क्योंकि यही जवाब तय करता है कि हमारा रद्दे अमल क्या होगा, हम किस चीज के लिए खड़े होंगे, और आखिर में हम मिलकर कैसा मुआशरा बनाएंगे। इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। देखें, देखना एक सतही अमल है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहे हों, एक फासले से, बिना किसी ताल्लुक के। लेकिन महसूस करना, ओह, ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये एक अंदरूनी इनकलाब की तरह है। ये एक इंसान को तमाशाई से एक जिम्मेदार फर्द बना देता है, एक ऐसा फर्द जो कुछ देख रहा है उसकी जिम्मेदारी भी महसूस करता है। अच्छा, हम सब बेबसी, लाचारगी, पसमानदगी जैसे लफ्ज अक्सर सुनते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, इनके पीछे गहरे इंसानी तजुर्बात छुपे होते हैं। तो चलें इन लफ्जों की सतही तारीफों से आगे बढ़कर इनके पीछे की असल हकीकत को समझते हैं। बेबसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाथ खाली हैं, नहीं, इसका असल मतलब है उम्मीद का दम तोड़ देना। सोचें जरा, एक अंधेरे कमरे में कोई फंसा हो जहां कोई खिड़की ना हो। असल मसला रोशनी की कमी नहीं, असल मसला तो इस यकीन का मर जाना है कि रोशनी कभी वापस आएगी भी या नहीं। यही है असल बेबसी, उम्मीद का ही बुझ जाना। बिल्कुल इसी तरह लाचारी का मतलब भी सिर्फ वसाइल की कमी नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये वो घुटन का एहसास है जब लगता है कि आगे जाने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हों, जैसे कोई किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा हो। ना आगे पुल है, ना पीछे जाने का कोई रास्ता, यानी अपनी हालत बदलने का हर इम्कान ही खत्म हो जाए। और फिर आती है पसमानदगी। ये सिर्फ किसी दौड़ में पीछे रह जाने का नाम नहीं है, नहीं, ये तो उस दौड़ की शुरुआती लकीर पर खड़े होने के मौके से ही महरूम कर दिए जाने का नाम है। अब जब इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर देखें, यानी उम्मीद का खात्मा, इम्कानात का खात्मा और शामिल होने का खात्मा, तो ये चीजें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, ये इंसान की रूह को तोड़कर रख देती हैं। तो अब जब हम तकलीफ की इस गहराई को समझ गए हैं, तो हमें आज के दौर की एक बहुत परेशानकुन हकीकत का सामना करना है, और वो है नुमाइशी हमदर्दी का दौर। आज की इस डिजिटल दुनिया में अक्सर दूसरों का दर्द सिर्फ एक कंटेंट बनकर रह गया है, एक ऐसी चीज जिसे इस्तेमाल किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। ये मंजर हम सब ने देखा है। किसी की तकलीफ को बड़े एहतियात से पैक किया जाता है, उस पर फिल्टर लगाया जाता है और फिर लाइक्स और शेयर्स के लिए अपलोड कर दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे आगाही बढ़ती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी हमदर्दी और दुख की नुमाइश, इनके बीच की लकीर कहाँ है? जब मदद करने का असल इरादा ही ना हो, तो ये हमदर्दी एक खोखले तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। और असल बात यही है, दर्द कोई प्रोडक्ट नहीं जिसकी मार्केटिंग की जाए, ये कोई कंटेंट नहीं है जिसे वायरल किया जाए, नहीं, ये एक मुकद्दस इमानत है, एक बहुत गहरी जिम्मेदारी। जब हम किसी के दर्द को देखते हैं, तो असल इम्तिहान ये नहीं होता कि हम उसे कितना शेयर करते हैं, असल इम्तिहान ये है कि हम उसका एहतराम कितना करते हैं। तो सवाल यह है कि इस नुमाइशी हमदर्दी से निकलकर हकीकी अमल की तरफ कैसे जाया जाए? ये सफ़र अंदर से शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब सच्चा एहसास दिल में जड़ पकड़ता है और फिर एक गहरी तब्दीली लाता है। चलें देखते हैं कि ये अंदरूनी तब्दीली होती कैसी है। जब हम सच में खुद को किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने की इजाज़त देते हैं ना, तो एक ज़बरदस्त चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले तो बेखिसी खत्म होती है और जिम्मेदारी का एहसास जागता है। फिर
इंसान का अपना तकब्बुर टूटता है और उसकी जगह आजिज़ी और शुक्रगुजारी ले लेती है। और जब ये बुनियाद बन जाती है तो हमदर्दी के खोखले अल्फाज खुद ब खुद ठोस अमल में बदल जाते हैं, और यही अमाल हमारे इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जिससे एक बेहतर और ख्याल रखने वाला मुआशरा बनता है। इस पूरे अमल को एक मिसाल से समझा जा सकता है। सच्ची हमदर्दी एक बीज की तरह है। अगर इसे खुलूस और अमल के पानी से सींचा जाए तो ये इंसानियत का एक तनावर दरख्त बन सकता है, एक ऐसा दरख्त जो अपने साये में सबको पनाह दे। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि कैसे एक इंसान का एहसास पूरे मुआशरे का तहफ़्फ़ुज़ बन सकता है। सिर्फ बातें करना तो काफ़ी नहीं, असल चीज़ तो अमल है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर कि वो कौन से अमली कदम है जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं एक ऐसा मुआशरा बनाने के लिए जो सिर्फ दिखावे की हमदर्दी पर नहीं बल्कि सच्चे एहसास की बुनियाद पर खड़ा हो। ये 4 कदम एक वाज़े रास्ते की तरह हैं। शुरुआत होती है घर और स्कूल से, जहां अगली नस्ल को हमदर्दी सिखाना सबसे ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें खामोशी से मदद करने की आदत डालनी होगी, यानी नेकी कर दरिया में डाल। फिर सबके लिए तालीम को यकीनी बनाना है, क्योंकि तालीम ही नाउमीदी को ख़त्म करने और नए मौके पैदा करने का ज़रिया है। और आखिर में जो चीज़ इन सब को जोड़ती है वो है अपनी सोच को मैं से हम की तरफ लाना, ये समझना कि एक फ़र्द की कामयाबी पूरे मुआशरे की मजबूती से जुड़ी है। और ये सारे कदम हमें सिर्फ एक ही मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं, एक मुश्तरका मकसद, एक ऐसा मुआशरा बनाना जहां कोई भी खुद को तन्हा, मजबूर या महरूम महसूस ना करे, जहां हर इंसान की कद्र हो और उसका ख्याल रखा जाए। आखिर में बस ये एक ताकतवर सोच है जो पूरी बात का खुलासा है। इंसानियत की असल खूबसूरती इसमें नहीं कि हम क्या देखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम उस पर रद्द अमल कैसे देते हैं। ये हिम्मत की बात है कि किसी दूसरे के दर्द को सच में महसूस किया जाए और फिर उस दर्द को कम करने के लिए कुछ किया जाए। तो जाते जाते सवाल ये नहीं है कि आज क्या देखा, बल्कि सवाल ये है कि आज क्या महसूस किया और कल उसके बारे में क्या करने का इरादा है।